सरगुजा जिले में एक बार फिर से धरती हिली है और लगभग 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों के चेहरों पे एक डर का माहौल है। ये जान लेते हैं कैसा महसूस हुआ, भाई सब कैसा लगा जब ये भूकंप आया हुआ था। तो हम तो डर गए थे भाई पहले ही। क्या कि बार बार भूकंप आ रहा है तो सब डरावना ही महसूस कर रहे हैं हम लोग। कैसा हुआ था, क्या क्या कर रहे थे आप? हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, उसमें अचानक भूकंप आया तो कुर्सी से उठ के हम लोग भागे ऑफिस से बाहर तत्काल, मतलब बचने के लिए कि भाई कुछ ऐसा मत हो जाए। और देख रहा हूँ पिछले मतलब इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 5 बार भूकंप आ चुके हैं, है ना। तो बार बार भूकंप आ रहा है तो थोड़ा सा डरे हुए हैं हम। तो थोड़ा सा लगातार बार बार भूकंप के झटके सरगुजा संभाग में महसूस किए जा रहे हैं, तो लोग डरे भी हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर कैसा महसूस कैसा हुआ जब भूकंप के झटके लगे तो? जी बिल्कुल भैया, बता दूं कि मैं अपने निजी काम से अंबिकापुर आया हुआ था और तकरीबन 8:04 में जब मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहाँ पंखा अचानक से हिलने लगा और मुझे महसूस हुआ कि ये भूकंप का झटका है। मैं अचानक बाहर निकल गया और मुझे महसूस हुआ कि भूकंप का झटका है। ठीक 8:04 में अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जी, ये 8:04 पे भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए और ये भी हुआ है कि उसके लगभग 15-20 मिनट के बाद फिर से दोबारा भूकंप के झटके हुए। तो मौसम वैज्ञानिकों से हमारी लगातार बात भी चल रही है, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। कैसा महसूस हुआ था भाई साहब? जी, मैं अपने दुकान में बैठा हुआ था और दुकान में बैठे थे तो अपन लोग क्या है, स्कूटी शोरूम की दुकान है तो वहाँ बैठे थे तो स्कूटी भी हिलने लग गई थी। तो एक ऐसा अनुभव हुआ कि अचानक स्कूटी कैसे हिल रही है, तो पता चला कि भूकंप आया है। और उसके बाद अपन तुरंत दौड़ के बाहर निकल गए दुकान से और उसके बाद फिर पुनः दुकान में बैठे तो कुछ देर बाद ये भी पता चलता है कि 15 मिनट बाद फिर हल्का सा भूकंप का झटका देखने को मिलता है। लगातार इस प्रकार के झटके अगर आ रहे हैं फिर तो कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति पे भी लेकर के हो सकता है, जिसको अब मौसम वैज्ञानिक ही बता पाएंगे क्या है। ये प्रकृति पे जो भूकंप लगातार आ रहे हैं, लोगों में डर का एकदम बिल्कुल माहौल। मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे पास अपडेट्स आए हुए हैं। 11 जुलाई 2022 को कोरिया जिला बैकुंठपुर में 4.3 रिएक्टर का सुबह 8:10 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद 29 जुलाई 22 को कोरिया जिले के ही बैकुंठपुर में 4.6 रिएक्टर के तकरीबन रात के 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिर उसके बाद 4 अगस्त को सूरजपुर जिला के गंगोटी क्षेत्र में 11:57 पर 3.0 रिएक्टर के भूकंप के झटके महसूस हुए थे। उसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को ही कोरिया जिले के 5:28 पर 4.8 रिएक्टर के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और 1 नवंबर को इसी डेट में जबलपुर की धरती भी हिली हुई थी। प्रातः 8:44 पे लगभग 3.9 रिएक्टर के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आज अंबिकापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए हैं। हालांकि बताया यही जाता है कि एक बार जब भूकंप आता है तो वो वापसी जरूर करता है, तो वही झटके एक बार लगे हुए हैं। लोगों के चेहरों पे डर का माहौल है और लगातार यही सोच रहे हैं कि आखिर सरगुजा संभाग में लगातार भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। के साथ अलंकार तिवारी, आवाज। सरगुजा जिले में भूकंप के झटके ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बात यह रही कि दूसरी बार भी भूकंप ने लोगों के मन में भय डाल दिया और सभी घर से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के कल्याणपुर और सरगुजा जिले के गुमगा में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 8:04 पे 3.9 रिएक्टर रही, तो दूसरी भूकंप 8:26 पर 3.9 रिएक्टर रही। वहीं भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर की बताई जा रही है। इस भूकंप के झटके ने सरगुजा संभाग के लोगों में भय का वातावरण निर्मित कर दिया है, जिसका खासा असर अंबिकापुर शहरवासियों में देखने को मिला, जहां लोग घर से बाहर निकलकर घर के सामने कुर्सी लगाकर बैठे दिखाई दिए। वहीं किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। 8:04 5 के बीच में ऐसे ही कुछ आया तो हिलने लगा तो कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई तो तुरंत हम लोग सब कोई बाहर भागे। भतीजा हमारा आया, बताया कि बाहर भागिए। तुरंत सब कोई बाहर में आ गए, पूरा परिवार जो है। फिर इसके बाद फिर अभी जो 8:26 में आ गया जो है, उसमें भी ऐसे ही कुछ आवाज़ घड़घड़ाहट का आया, तो समझ में नहीं आ रहा है। और मोबाइल में देखे तो गोधनपुर गया क्या फुंदुर डिहारी, वो मैंने सेंटर बता रहा है। भूकंप आया 2 बार आया है अभी, माने 8:04 के आसपास और 8:26 के आसपास घड़घड़ाहट के साथ। तो हम लोग घर से बाहर कि भाई फिर से रिपीट मत करे, तो इसलिए बाहर आके बैठे हैं। अच्छा, पूरा परिवार हम लोगों का बाहर बैठा है। कैसा लगा? कैसा क्या, भूकंप से तो डर ही जाता है आदमी कि फिर से मत आए, कोई बड़ा हादसा मत हो जाए।
जी, हम लोग बैठ के सब परिवार चाय पी रहे थे और घर में गेस्ट आए हुए थे। अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लगा कि हम लोग हिलने लगे, सोफा हिलने लगा। तो हम लोग दौड़ के घर के बाहर आ गए और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर हम लोग घर के अंदर गए और फिर 8:26 में फिर दोबारा रिपीट हुआ। और बल्कि पहले बार की अपेक्षा दूसरी बार जो झटका था वो काफ़ी तेज़ था। तो हम लोग फिर से घर के बाहर आ गए और हमारा पूरा परिवार कुर्सी निकाल के बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि भूकंप ऐसा चीज़ है कि हर कोई डरता है ना। वैसे तो कोई हानि वानी तो ऐसा नहीं हुआ है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि गोधनपुर इसका सेंटर पॉइंट है और जो कि गोधनपुर 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो काफ़ी तेज़ गड़गड़ाहट के साथ हम लोग को बहुत तेज़ झटका महसूस हुआ और हम लोग फिर भयभीत हो गए और सब परिवार हम लोग बाहर आ गए। और अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि भूकंप ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा डर तो लगा रहता है ना। ठीक, ओके। जी